हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार। आज अपन उसी क्लास में आगे चलते हैं जो 120 रूल ग्रामर के थे। उन 120 रूल में से आज अपन कुछ रूल्स आगे देखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे अगर ज़रूरी बात की जाए ग्रामर की, तो ग्रामर में सबसे ज़रूरी जो हमने बात की थी वो है 120 रूल्स। हाँ, ये नहीं कि इन 120 रूल के अलावा ग्रामर नहीं है, ये भी नहीं कह रहे कि 120 मतलब पूरी ग्रामर। बट अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो 120 रूल का मतलब आपका ग्रामर पे कमांड हो जाना। तो उन 120 रूल में आज अपनी 5वीं क्लास है। अगर आपने 4 क्लास नहीं देखी हैं तो आप उन 4 क्लासेस को देखें और उसके बाद इस पे आएँ। और हाँ, इतनी भी उम्मीद करता हूँ अगर आपने 4 नहीं देखे फिर भी आप ये क्लास समझ लेंगे, क्योंकि ये हर एक रूल अपने अलग अलग टॉपिक से रिलेट करता है। सारे के सारे रूल कोई दूसरे टॉपिक से तो कोई और किसी टॉपिक से, किसी एक टॉपिक के 120 रूल नहीं है। 120 रूल हर एक अलग अलग टॉपिक है ना, उनके उनमें से अपन पढ़ रहे हैं। हो सकता है एक दो रूल अपन ज़्यादा या कम भी पढ़ लें, बट अप्रोक्सीमेट अपना जो स्कोर जाना है 120 के आसपास जाना है। हो सकता है वो 130 भी हो जाए, हो सकता है वो 135 भी हो जाए। ठीक है, तो आइए इसी के साथ अपन अपनी क्लास चालू करते हैं। फिर से मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी एक चीज़ है, वो है कंसिस्टेंटी। आप कंसिस्टेंट रहे। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे क्लासेस में, whether it is class of the English or the other subject is, but you must have been the consistent towards your classes. Without being consistent you will never get what you want in the life. अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप कंसिस्टेंट तो रहिए कम से कम, कि ये नहीं कि आपने आधी क्लास देख ली या कोई और क्लासेस ले ली, वेदर इट इज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन। सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। वो एक बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजात, रस्सी आओ जाओ शील पड़त निशान, है ना। कि आपका ये है कि जब तक आप कंसिस्टेंट रहेंगे, है ना, तब भी आपका सब कुछ हो पाएगा। बिना रेगुलरिटी कुछ नहीं है, क्योंकि मतलब करत करत अभ्यास की, रेगुलर काम करने से, रेगुलर आप प्रैक्टिस करने से सील पड़त निशान, सील का मतलब पत्थर, पत्थर में भी निशान हो सकते हैं। तो आप कंसिस्टेंट रहिए। इसी के साथ चलते हैं अपन आगे। There is a quotation before you. And the quotation is that dream converts into thought and thought converts into the actions. First, we must have a dream in our mind. If we have a dream, then it will be converted into our thought. And when thought converts into action, it will be related to us successful life. First, we need to create that thought. The thought matters a lot. वो थॉट बड़ा मैटर करता है, कि जब तक वो थॉट नहीं आएगा अपन उसके अलावा कुछ आगे अच्छा या बुरा जो भी है उसके बिना नहीं है, कि सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती है। द all the great inventions once considered impossible, and when it came in someone's thought, then it has been revealed as a great inventions. But most necessary thing is that क्या, कि आपके थॉट में वो चीज़ आए। थॉट प्रोसीजर वहाँ से स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो सुन लें आप। कंडीशनल का मतलब होता है कंडीशन रखना, और ऐसी ज़िंदगी पूरी कंडीशन बनी पड़ी है। ऐसा कोई मोड नहीं है जीवन का जहाँ आपको कंडीशन फेस नहीं करनी पड़ती हो। अगर आप बचपन में थे तो छोटे टाइम पे जब ननियाल जाना होता तब भी कंडीशन लगती थी कि तू बदमाशी कौन करे, जत्तन लेर जाऊँ, मम्मी की कंडीशन हुआ करती थी। जब आप स्कूल पहुँचे तब टीचर्स ने कंडीशन लगाई, है ना, कि काम नहीं पूरा करोगे तो जूते पड़ेंगे। जब स्कूल से कॉलेज गए तो हो सकता है आप किसी इंसान से कैसे भी कनेक्टेड हुए, तो उस टाइम पे अगले ने कंडीशन रखी अपनी कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कंडीशन जो है सबसे ज़रूरी है, कंडीशन। तो कंडीशन से ही बना हुआ अपना सेंटेंस है कंडीशनल। अगर एक बात की जाए शादी ब्याह में, शादी ब्याह में फेरे भी होते हैं, तब तो फेरों में क्या रखा जाता है, कंडीशन ही तो रखी जाती है। तो कंडीशन से ही बना है अपना कंडीशनल सेंटेंस। कैसे, आइए देखते हैं। कंडीशन जो वर्ड है अपना, कंडीशन वर्ड कंडीशन प्लस एल से बना है। कंडीशन के अंदर एल सफिक्स हुआ है, उसके बाद बना है। कंडीशन का मतलब शर्त। किसी भी इंसान से, किसी व्यक्ति वस्तु विशेष से कोई भी शर्त रखना ही क्या होता है, कंडीशन। ठीक है,
तो कंडीशनल सेंटेंस आपकी कंडीशन को दिखाता है। अब ये कंडीशन क्यों दिखाएगा? ये कंडीशन दिखाएगी अगर आप आज ऐसा करते हो तो कल ऐसा होगा। मतलब जैसे सपोज करूँ, आज आप ढंग से पढ़ोगे तो कल नौकरी लग जाओगी, ठीक है। और आप नौकरी लग जाते हो तो आपकी शादी हो जाएगी। तो दोनों चारों पांचों चीज़ों भी हैं कंडीशन पे ही डिपेंड करती है। तो कंडीशनल सेंटेंस टोटल किस पे डिपेंड करता है? आपकी कंडीशन पे। कंडीशन आपने मानी तभी वो रिजल्ट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। हाँ, रूल नंबर 71 तक अपना हो गया था। रूल नंबर 72 अपन चालू करते हैं। कंडीशन प्लस एल से कंडीशनल बना है। वी ऑलवेज हैव टू क्लोजेज इन कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा कितने क्लोज होते हैं? दो क्लोज। कितने? दो क्लोज। क्लोज फर्स्ट और क्लोज सेकंड। पहला क्लोज क्या दिखाता है? कंडीशन, कि पहले तुम्हें कंडीशन दिखाई जाएगी कि ऐसा तुम करते हो तो ऐसा होता है या ऐसा होगा। पहले क्लोज में क्या होगी? कंडीशन। और दूसरे क्लोज में क्या होगा? रिजल्ट। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा का अर्थ क्या होता है? उल्टा, एकदम उल्टा। कि पहले क्लोज के अंदर आपको रिजल्ट भी दिखाया जा सकता है, दूसरे में कंडीशन दिखाई जा सकती है। मतलब दो क्लोज, एक में तो क्या होगा? कंडीशन, और एक में होगा रिजल्ट। आपका रिजल्ट आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपने कंडीशन को अच्छे से फुलफिल किया तो आपका वो रिजल्ट कन्वर्जन में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं ना कि रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन पे। रिजल्ट डिपेंड करता है किस पे? आपकी प्रेजेंट में आपने क्या किया उसी पे आपका रिजल्ट डिपेंड कर रहा है। जैसी कंडीशन वैसा ही रिजल्ट। जैसे हाल ही में सीजीएल का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया तब उस टाइम पे वो किस चीज़ पे बेस्ड था? वो रिजल्ट बेस्ड था किस पे? आपके आपकी कंडीशन पे। आपने उस टाइम पे क्या कंडीशन लगाई, आपने कितनी मेहनत की थी, उसी कंडीशन पे आपका रिजल्ट आया। और रिजल्ट आया तब आपके मन में ऐसा कोई सवाल आया कि जो जनरली अपन क्या करते हैं, अपना आज टाइम वेस्ट करने के लिए अपने पास हजार जगह हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ अपन टाइम वेस्ट कर सकते हैं। बट जैसे ही रिजल्ट आया, कोई जैसे कई लोगों के फ़ोन भी है, कैसे बात भी तो को लगी मैं 1 नंबर से रहा, वगैरह मैं 5 से रहा, कई लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। बट दिक्कत क्या आती है? जब वो 1 नंबर से रहे, 1 नंबर से रहने का मतलब आप बहुत सारे लोगों से पीछे रह गए, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, 1 नंबर का मतलब बहुत मैटर करता है। जब आप उस टाइम पे 1 नंबर से आप पीछे रहे थे, तब आपके मन में आया वो चीज़ें आई जो आप कर, जहाँ आपने टाइम वेस्ट किया है। जैसे आपके मन में उस टाइम पे आया कि यार मैं उस लड़के से, उस फलानी लड़की से इतनी बात करता था, वो मेरे फ्यूचर को संभाल लेगी, नहीं आया। या क्या आपके मन में आया कि दारू पीते थे दोस्तों के साथ, वो भी नहीं आया। क्या मस्ती मजाक, कुछ भी नहीं आया। उस टाइम पे एक चीज़ आई थी, और वो चीज़ ये थी आपके सामने कि यार कुछ और पढ़ लेते तो ऐसा हो जाता। यही था कंडीशनल सेंटेंस, कि मतलब उस टाइम पे मैं मेहनत कर लेता, उस टाइम पे मेरी कंडीशन ये रहती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो कंडीशनल सेंटेंस पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पे? आपकी कंडीशन पे। कंडीशन को आपने माना तो आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो इसी से पहला देखिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? पहचान। माइनर आइडेंटिफिकेशन की मैं बात करूं तो उसमें वर आएगा और लेस्ट आएगा, वर और लेस्ट। और मेजर आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें इप आएगा, सपोजिंग वर्ड आएगा और हैड आएगा, ठीक है। ये 3 चीजें इसके अंदर आएंगी। चलिए चलते हैं कंडीशन फर्स्ट पे। सबसे आसान कंडीशनल होता है फर्स्ट। कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। कंडीशनल फर्स्ट, कंडीशनल सेकंड और कंडीशनल थर्ड, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं कंडीशनल की, तो सबसे पहले अगर हमें किसी चीज के बारे में बात करें तो पहले कंडीशनल की, ये सबसे आसान है। अगर आपके पास, सुनना ढंग से, अगर आपके पास कंडीशनल फर्स्ट में बात करें तो दो क्लोज होंगे। पहला कौन सा? कंडीशनल क्लोज। दूसरा क्या होगा? रिजल्ट क्लोज। तो कंडीशनल क्लोज की अगर मैं बात करूं तो कंडीशनल क्लोज में इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस। अगर आपको कंडीशनल फर्स्ट के अंदर पहले क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, उसके साथ एस मिले, आई एस मिले और ई एस मिले, तो आगे वाला जो रिजल्ट क्लोज होगा उसमें क्या आएगा? फ्यूचर, विल या शेल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखना, मैंने कहा इफ सी लव्स मी, यदि वो मुझसे प्रेम करती है। इफ सी लव्स मी एक सेंटेंस है, ठीक है। आई शेल मैरी हर, तो इसमें कंडीशन क्या हुई? किसी का किससे प्रेम करना। कंडीशन क्या की हुई? किसी का किससे प्रेम करना। और उसकी रिजल्ट क्या निकला? वो उससे शादी कर लेगा। तो अगर पहला काम किस पे डिपेंड करता है? उसके इस कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तब भी ये रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। अब आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, आई शेल मैरी हर, आई शेल मैरी हर
इफ शी लव्स मी, इफ शी लव्स मी मतलब क्या हुआ कि कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट क्लोज को पहले भी रख सकते हैं आप और उसको बाद में भी रख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट क्लोज पहले रखना होगा, कंडीशनल आपको बाद में ना, दोनों में से आप इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा आसान है, ये आपका हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। कंडीशनल फर्स्ट में क्या होगा, एक साइड प्रेजेंट सिंपल तो दूसरी साइड फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल मतलब वो आपकी फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस और आई एस, और फ्यूचर सिंपल का मतलब हो गया विल, शेल प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये है कंडीशनल सेकंड। कंडीशनल सेकंड और थर्ड आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखेंगे। बोलते हैं ना कि दोनों जुड़वा भाई हैं, लक्षण लक्षण ही अलग है, काम दोनों का अलग अलग है, दिखने में एक जैसे से ही रहेंगे, उसका मीनिंग एक जैसा सा ही निकलेगा। तो कंडीशनल सेकंड का मतलब ये होता है कि उसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, बस खड़े खड़े प्रेजेंट में खड़े हो आप और ख्याली पुलाव पका रहे हो, कुछ भी। बोलते हैं ना कि हवा में हवाई किले बनाना, टू मेक कासल्स इन द एयर, इंग्लिश में इसको बोलेंगे टू मेक कासल, टू मेक कासल इन द एयर। एक ईडियम है कि हवा में किले बनाना, टू मेक कासल इन द एयर। ठीक है, टू मेक कासल इन द एयर। ठीक है, ये इसका होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं अपनी वापस क्लास पे। हवाई किले बनाना, तो मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट में खड़े खड़े आप ऐसे ही कुछ ही सोचे जा रहे हो कि सोचने का कौन सा पैसा लग रहा है, सोचने का कौन सा टैक्स लगता है अपने, कुछ भी सोच सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे आप बॉम्बे तक पहुंच जाओ ना कि अगर मैं ऐसा होता तो ये कर देता, मतलब आप कुछ हो या ना हो बात की बात है, आप हर कुछ ही सोचे जा रहे हो। जैसे सपोज करो ये लिखा स्टेट ऑफ बीइंग, कंडीशनल सेकंड का पहला स्टेट ऑफ बीइंग, इसका मतलब आप क्या होते, है ना, क्या होते। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब। चाहे अब देखो आई के साथ वो हो जाता है ना, ही के साथ भी वो हो जाता है, बट ये एक कंडीशनल सेंटेंस ऐसा होगा जहां आई हो, वी हो, यू हो, वी हो, ही हो, सी हो, इट हो, किसी का भी नाम हो, सबके साथ अपने को वर लगाना है। तो वर किसके साथ आएगा, वर किसके साथ आएगा, वर सारे जो अपने प्रोनाउंस हैं उनके साथ आएगा यहाँ इस कंडीशन में। ठीक है, अब समझना एक चीज। अब आपने क्या सोचा कि आप क्या होते, सपोज करो आप टीचर हो और आप सोचते यार मैं डॉक्टर होता, तो इफ आई वर ए डॉक्टर, इफ आई वर ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सोचूं मैं इंजीनियर होता, इफ आई वर एन इंजीनियर। अगर मैं इंजीनियर हूँ मैं सोचूं यार मैं टीचर होता, इफ आई वर ए टीचर। जैसे कई बार अपन शादी ब्याह में जाते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं, वो छोरो बहुत बदमाशी करे, मैं को बाप हो तो ना स्पीड शेप तो ये, मतलब बात क्या है, बात यहाँ क्या है कि अगर आप वहां पे ख्याली पुलाव पका रहे हैं उसके बाप आप हो नहीं सकते। तो आपने कहा इफ आई वर हिज फादर, इफ आई वर हिज फादर, जिसका मैं फिर से बोल रहा हूँ रियल लाइफ से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता ना। जैसे आप सोचो, जैसे सपोज करो कभी एक्टर एक्ट्रेस की शादी होती है तो कोई सोचते कि काश, है ना, वो फलाना एक्टर मेरा हस्बैंड होता, काश या फलानी एक्ट्रेस मेरी वाइफ होती। तो इस वो हो तो नहीं सकती, इम्पॉसिबल काम है कि दूर दूर तक अपनी कैपेसिटी नहीं वहाँ पहुँच पाने की। बट आप वो ख्याली पुलाव पका रहे हो, वो यहाँ कहाँ पकेगा, कंडीशनल सेकंड में। जैसे कि आप कई बार सोचो कि यार काश में पक्षी होता, मैं आसमान में उड़ता, इफ आई वर अ बर्ड, क्या होता कि काश में पक्षी होता। अच्छा मैं बोलूँ काश में राजा होता, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग। काश में पीएम होता, इफ आई वर पीएम। तो इस प्रकार से आपको बताना कि आप क्या होते। तो पहला क्लोज क्या बताएगा, आप क्या होते। तो जैसे मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है कि इफ ही वर शिकाज हस्बैंड। जैसे कई बार अपन किसी को देखते हैं ना कि अरे यार काश वो शिका का हस्बैंड होता, है ना, अपन जोड़ियां बना देते हैं खुद ही। जैसे शादी ब्याह में जाते हैं तो अपन जोड़ियां ज्यादा बनाते हैं जितनी वो पंडित बनाता है उससे ज्यादा, कि यार आई का आ लड़की के साथ सेट को नहीं हो रही,
जोड़ी को नहीं मिल रही, इसका ऐसे करना चाहिए। तो वहां आप अपने आप का दिमाग चला रहे हो, वो क्या होता है कंडीशनल सेकंड में चला रहे हो आप, कि काश इसकी शादी इससे होती, इफ ही वर शिका's हस्बैंड, कि काश वो शिका का हस्बैंड होता तो क्या होता, ही वुड मेक हर क्वीन, तो वो उसको रानी बना के रखता। तो पहला कंडीशन क्या आई कि शिका का हस्बैंड होना। अब वो हस्बैंड ना तो शिका का हो सकता है क्योंकि शिका की तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो ना तो प्रेजेंट का कनेक्शन ना पास्ट का, सिर्फ आपकी एक सोच है, एक विचार है, रियलिटी नहीं है। तो वो उसको रानी बना सकता था, है ना, वो खुद तो फटीचर घूमे रहा, तो उसको रानी कहाँ से बनाता। बात क्या, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है ये। तो क्या हुआ, एक साइड तो क्या होगा इफ प्लस वर, इफ सब्जेक्ट और वर, दूसरी साइड क्या होगा सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया अगर आप क्या होते और आप क्या करते। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि स्टेट ऑफ पोजीशन। पोजीशन का अर्थ क्या होता है, किसी चीज पे आपका अधिकार होना। पोजीशन का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज पे आपका अधिकार होना होता है पोजीशन। ठीक है, जैसे ये मार्कर मेरा है तो इस मार्कर पे अधिकार किसका, मेरा है, तो ये क्या होता है पोजीशन। तो अगर इस कंडीशन में क्या हुआ, इफ फिर सब्जेक्ट फिर हेड। कंडीशन कैसे बताएंगे, इफ आएगा सब्जेक्ट आएगा उसके बाद क्या आएगा हेड, फिर आता है ऑब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट फिर हेड और फिर ऑब्जेक्ट। और इसका रिजल्ट कैसे होगा, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ आई हैड ए कार, कि काश मेरे पास कार होती। अब कार होनी ही नहीं है आपके पास, ना तो आपके पास कार है, जबरदस्ती कि अगर मेरे पास कार होती मैं तुझे लेने आ जाता, है ना। जनरली अपन करते हैं ना कि मेरे पास ये होता तो मैं ये करता, मेरे पास ऐसा होने पर मैं ये करता। जो चीजें आप अलग अलग ख्याली पुलाव पकाते हैं, है ना, वो सिर्फ इसी चीजों से अपन करते हैं। तो आपको ख्याली पुलाव पकाना है तो किस में जाएंगे, कंडीशनल सेकंड में जाएंगे। जैसे देखिए कि अपन कई बार करते हैं ना कि, है ना, कि काश मेरे पास हवाई जहाज होता। अब हवाई जहाज आपके पास होना नहीं है ना। अब हवाई जहाज आपके पास होना नहीं है, आप वो जो एक्शन करना चाह रहे हो कंप्लीट होने की कोई चांस नहीं। इफ आई हैड ए, इफ आई हैड ए एरोप्लेन, तो मैं तुझे आसमान की सैर कराता, है ना। ऐसे अपन बोल रहे कि अगर मेरे पास बोलूं मैं गन होती, इफ आई हैड ए गन, इफ आई हैड ए गन। मेरे पास काजल होती, जैसे क्या बोलते कि अगर मेरे पास काजल होती ना तो मैं इसको ऐसे कर देता, इफ आई हैड ए काजल, इफ आई हैड काजल। तो कोई भी आपके पास ऐसी चीज होती जो हो नहीं सकती, मैं बोलूं इफ आई हैड जादुई चिराग, है ना, मैजिकल चिराग। मेरे पास कोई जादुई चिराग होता जिससे भाई ऐसे घिसता जिन बाहर आ जाता और ऐसा हो जाता। तो उस चीज को ख्याली पुलाव पका रहे हो आप, है ना। अगर ऐसी चीजों पे आप डिस्कस कर रहे हो, उन चीजों पे जिसका दूर दूर तक लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, दैट्स कॉल्ड द कंडीशनल सेकंड। ठीक है, देखिए तो उसने कहा इफ आई हैड कार, इफ आई हैड ए कार, आई वुड रिसीव यू फ्रॉम द स्टेशन, फ्रॉम द स्टेशन। कि अगर मेरे पास या काश मेरे पास कार होती मैं तुझे स्टेशन से लेने आता। अब भैया स्टेशन पे भाई साहब आने वाले ना, आपके पास कार होनी है ना आप उसको लेके आ सकते हो। सिर्फ माइंड से सोच रहे हो आप, मेंटली आप सोच रहे हो, एक इमेजिनेशन आपकी बोल सकते हो, एक सोच आपकी बोल सकते हो। रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता है इसका। तो अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं ये कर देता, है ना। मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं भी महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में लड़ता आज, एक, या मेरे पास गन होती तो मैं तुझे मार देता। तो ये चीजें जो आपकी सारी होती है ना, ये सब सिर्फ और ख्याली पुलाव पका रहे हो आप, रियल लाइफ से दूर दूर तक इसका कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्लियर। अब एक्शन थर्ड, एक्शन, इसमें आपके साथ क्या होता और आप क्या करते। इसमें तो क्या था, आप क्या होते तब क्या करते पहले वाले में, दूसरे वाले में आपके पास क्या होता फिर आप क्या करते, और तीसरे वाले में क्या होता कि आपके पास क्या होता या आपके साथ कोई एक घटना घटित होती, उसका रिएक्शन आप क्या करते। ठीक है, आपके साथ कोई घटना होती आप उसका रिएक्शन करते, वो इसमें आता है। तो इसमें क्या आएगा, इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा और वो आपकी सेकंड फॉर्म आएगा। इफ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आ रहा है सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे वाला सब में सेम रहना है, क्योंकि आगे वाले में ये होने पर आप ये करते, आगे वाले तीनों रिजल्ट हमेशा इनका सेम रहना है, क्योंकि रिजल्ट आप एक्शन दिखाते हैं, रिजल्ट में कंडीशन बदलती है। अरे इंसान की कंडीशन ही तो बदलती है। सपोज करो आज आप नौकरी नहीं लगे हो, कल को आप नौकरी लग गए,
आज आपकी जो इज्जत है उससे डबल इज्जत हो जाएगी। क्यों? आप नौकरी लग चुके हो। तो वो इज्जत किसकी हो रही है? उस कंडीशन की इज्जत हो रही है। आज आप स्टूडेंट हो, आज आपको कोई ताना मार देता है, और ऐसा जनरली मैंने बहुत बार सुना भी है, बच्चे को पे भी बोलते हैं कि सर क्या करें ना, पढ़े कैसे, आस पड़ोस के लोग ताना मारने से ही फुर्सत नहीं देते। तो मारनी दो ना उनको, उनका तो काम है। और उस चीज़ों से आप इफेक्ट हो रहे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। क्यों लोगों को बोलते ना कि देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस वही बात है कि लोग तो कहने ही है। इसके लिए कोटेशन की, कुछ रीत जगत की ऐसी हुई, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी हुई, हर एक सुबह की शाम हुई। तू क्या, तेरा नाम है क्या, यहाँ सीता भी यहाँ बदनाम हुई। दोबारा मैं बोलूं कि कुछ रीत जगत की ऐसी हुई, हर एक सुबह की शाम हुई। तू क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो जब सीता को भी नहीं छोड़ा तो आप कहाँ से, आपको कहाँ से छोड़ देंगे? सीता जो राम के प्रति हमेशा पतिव्रता धर्म का पालन किया, उसको भी नहीं छोड़ा, तो जमाना आपको किसे छोड़ेगा? और उसके बाद आगे बोलते हैं, तो फिर क्यों भीग गए, फिर क्यों भीग गए आंसुओं से तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मतलब आपकी वही कंडीशन है कि लोग तो कहते रहेंगे, तो इसलिए आपकी कंडीशन बदली है, कंडीशन बदली, आपका काम बदल गया। जो लोग आज आपके बारे में कह रहे हैं आपसे नहीं होगा, वो भी बोलेंगे मुझे तो पहले ही पता था, मन तो बेरो भी छोरा, यहाँ को टैलेंट है, पक्का एक दिन कुछ करोगे। तो लोग खुद चेंज कर देंगे इस चीज़ को। तो लोग क्या है, वो भी समय के साथ बदलते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ आपकी कंडीशन को बदलना है। कंडीशन बदली, पूरा काम बदल गया। ठीक है, अब आते हैं। अब देखो, इफ हिज वाइफ केम हियर, यदि उसकी पत्नी यहाँ आती है, आप अपने दोस्त की पत्नी की बात करोगी, यदि उसकी पत्नी यहाँ आती है, आई वुड इलोप पर, इलोप होता है भगा कर ले जाना, इलोप क्या होता है, भगा कर ले जाना। यदि उसकी पत्नी यहाँ आई तो मैं उसको भगा के ले जाऊंगा, आप ऐसा बोले। जैसे मैं एक सेंटेंस अलग अलग, इफ हिमांशु वाइफ, इसके कमेंट ज्यादा आ रहे हैं तो इसको लिखते हैं ना, इफ हिमांशुज वाइफ केम हियर, आई वुड, देन इसको ऐसे करो, हिमांशुज वाइफ केम हियर, साहिल वुड इलोफर। कि यदि हिमांशु की पत्नी यहाँ आती है तो साहिल उसको भगा ले जाती है। अब ना तो हिमांशु खुद कंवारा पित्र बना घूम रहा है, तो अब मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में अपने क्या करेंगे, ना तो उसकी पत्नी यहाँ आनी है, ना अगर आ भी गई तो ना अपनी इतनी हिम्मत है कि उसको भगा के ले जाएंगे। बात क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या बात करो, सिर्फ अपनी मेंटल सोच कर रहे हो। मैं बोलूँ कि आज अगर एलियन यहाँ आ जाते हैं तो मैं उनसे जादुई ताकत ले लूंगा। कैसे आ जाएंगे यार, हर कुछ ही कर दे रहे हो। मतलब बोलो, अब आज अगर पीएम मोदी यहाँ आए तो मैं उनको बोलूंगा कि मुझे सीजीएल में लगा दे, कैसे होगा? सिर्फ ख्याली पुलाव, कोई रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। वो होता है कंडीशनल सेकंड। ठीक है, कंडीशनल थर्ड पे चलो। इसका उससे थोड़ा अलग है। पहला क्या था, पॉसिबल। दूसरा सिर्फ ख्याली पुलाव। ये पास्ट में कोई ऐसी घटना हो गई, ये पास्ट में कोई ऐसी घटना हो गई, और उसके ऊपर आज आप रिग्रेट फील कर रहे हो। मतलब आज से पहले कुछ ऐसा हुआ, इसका कनेक्शन किससे, पास्ट से। पहले का कनेक्शन कहीं से नहीं था, पास्ट से कनेक्शन था, उस पर आप रिग्रेट फील कर रहे हो कि यार उस दिन ऐसा नहीं होता ना, और जिंदगी कुछ और होती। जैसे अगर आप आज मेहनत कर रहे हो, आज आपके पास समय है, पता है, सबसे बड़ी धन और दौलत अपने पास है समय। और समय एक ऐसी दौलत है जिसको आप खर्च नहीं करोगे तब भी ये खर्च होगा। आपके पास सबसे ज्यादा आज के पास क्या है, समय। और इसको आप खर्च आप नहीं करेंगे तब भी ये सबसे ज्यादा खर्च होगा। ठीक है, और ये ऐसा है कि अगर आपने इसको बर्बाद किया तो एक दिन ये आपको किसी काम का नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आज आप सपने देख रहे हो नौकरी के, तो अगर आप नहीं लगे 5-4 साल में तो कहीं ना कहीं मेहनत करोगे, कहीं ना कहीं मजदूरी करते घूमोगे, कहीं इस सर पे ईंटें उठा के घूमोगे। मैं ये नहीं कर रहा, ये काम गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने भी हो सकता है आपको मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया है, पर उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। आपके पास आज का मौका है पढ़ने का, है ना? तो फिर आज आप नहीं पढ़े, फिर फ्यूचर में जाके आप किसी दिन ये सोचे कि काश मैं उस दिन पढ़ लेता तो आज जिंदगी कुछ और होती।
काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो ज़िंदगी कुछ और होती, या काश मैं उस टाइम पे सीजीएल में 2 नंबर से 1 नंबर से रहा था, काश उस टाइम पे अपनी लफड़े झपड़े या दोस्ती यारी इन सब को भूल के, या इन सब फ़ोन पे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब सिस्टम को छोड़ के अगर मैं पढ़ाई कर लेता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। तो वो ऐसे रिग्रेट फील करते हो आप, वो आएगा इसमें। तो आपको रिग्रेट फील कौन कराएगा? कंडीशनल थर्ड कराएगा, ये ध्यान रखना, भूल मत जाना इस चीज़ को। कंडीशनल थर्ड। अब इसमें आप क्या होते और आपके साथ क्या होता देखना। पास्ट में सबसे पहले क्या आएगा? इफ, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड, फिर आएगा बीन। सब्जेक्ट, हैड और बीन। मैं बोलूं कि काश, उस पहले की बात बता रहा हूँ कि काश सपोज करो आपका दोस्त वगैरह कहीं पार्टी में जा रहे हैं, है ना, आपके दोस्त वगैरह पार्टी में जा रहे हैं और आप बीमार होते, आप उस दिन बीमार थे तो आप पार्टी में जा नहीं पाए, तो आप सोचते ना कि यार उस दिन बीमार नहीं होता ना तो मैं भी पार्टी इंजॉय करता। इफ आई हैड नॉट इल दैट डे आई वुड हैव एंजॉयड द पार्टी। कि अगर मैं उस दिन बीमार नहीं होता तो मैं भी पार्टी इंजॉय करता। मतलब आप उस दिन बीमार थे और आपने पार्टी इंजॉय नहीं की। तो इधर सब्जेक्ट हैड बीन, फिर इधर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड, फिर हैव प्लस फिर ऑफ की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या कर रहा है? अगर शिका का हस्बैंड, इफ आई हैड बीन शिकाज हस्बैंड, अगर मैं शिका का हस्बैंड होता, शी वुड हैव स्पॉइल्ड माय लाइफ, कि तब वो मेरी जिंदगी खराब कर देती। जैसे कई बार क्या होता है, आज आप हजारों जगह अपनी उम्मीदें जगाए बैठे हैं, आपको लगता है सबसे सही इंसान यही है, फिर आपको इन फ्यूचर जाके पता लगे कि जिसके सपने आप देख रहे थे उसने तो जिसके साथ गया है या गई है उसकी भी वाट लगा रखी है, उसकी भी ज़िंदगी खराब सी कर रही है। तब आप क्या सोचते हो? अच्छा हुआ मैं बच गया, अगर वो मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ होती तो आज वो मेरी ज़िंदगी की वाट लगा देती। एग्जाम्पल्स हस्बैंड वाइफ और क्लास या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनसे रिलेटेड इसलिए हैं क्योंकि आपका ध्यान सबसे ज़्यादा इसी में रहता है। तो मेरी ये कोशिश है कि कब इसी बहाने कम से कम कुछ आप ये 3 सेंटेंस सीख लें, तो 3 सेंटेंस आपके बहुत सारे नंबर बचा सकते हैं। कि बहुत सारे टेंस के एरर मान लो, बहुत सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर मान लो, इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप यहाँ क्या होते? इफ आई हैड बीन सीकाज हस्बैंड, कि मैं सीका का हस्बैंड होता, पास्ट की बात है, उस पर रिग्रेट कर रहे हो आप। शी वुड हैव स्पॉइल्ड माई लाइफ, वो मेरी जिंदगी खराब कर देती है। अब तक तो मतलब रिग्रेट फील हो रहा है, अच्छा या बुरा जो भी है। फिर स्टेट ऑफ पोजीशन, ये कि आपके पास क्या होता और आप क्या कर देते उस टाइम पे। सपोज करो आज आप दोस्ती यारी में घूम रहे हो, आपने कोई अच्छे से मेहनत की नहीं, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वह पैसा। क्यों बोलते हैं ना कि बिना पैसे आज के टाइम में कुछ नहीं होता। मनी इज नॉट लाइफ बट मनी इज पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट फॉरगेट इट। तो उस टाइम पे आपको जरूरत किसकी पड़ी? पैसे की। और आपने सब दोस्तों को फोन करके देख लिया कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, भाई मेरे को पैसे चाहिए, बट उस दिन आपको पैसा कोई नहीं देगा। क्यों? कि वो दोस्त सिर्फ आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ तब तक थे जब तक आपके पास कुछ है। जिस दिन आपके पास कुछ नहीं, सबसे पहले दोस्त ही भागेंगे। जिन लोगों को आप सर पे बैठा के घूम रहे हो ना कि उसके लिए जान दे दें, उसके लिए मर जाएं, सबसे पहले वो लोग ही भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती मतलब की है, उसका खास आपकी लाइफ से या आपके जीवन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ स्वार्थ की दोस्ती है। तो आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, सबसे आपने पैसे मांगे, किसी ने पैसे नहीं दिए, और उस पैसे के अभाव से कोई आपका अपना दुनिया छोड़ के चला गया। कोई हॉस्पिटल में था, वो आपका अपना दुनिया छोड़ के चला गया। फिर आपको क्या रिग्रेट होगा कि यार उस दिन अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मेरा आज भाई, पिता, चाचा, ताऊ या वाइफ या हस्बैंड जो भी आज मुझे छोड़कर गया वो आज मेरे साथ होता, क्योंकि उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो इसलिए इन फालतू चीज़ों को छोड़ के फोकस ऑन करियर। तो ये क्या करें कि मेरे पास क्या होता और मैं क्या करता। देखना, इफ आई हैड मनी, जिंदगी में एक चीज अजीब लगेगी है कि हैड हैड एक साथ कैसे आ गया? बिल्कुल आया है। ये यहाँ पे हेड किसका काम कर रहा है? एक हेल्पिंग वर्ब है भैया, एक है मैन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब है। इफ आई हैड मनी दैट डे, उस दिन अगर मेरे पास पैसा होता, पास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तेरी मदद जरूर कर देता। यार मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तेरी मदद नहीं कर पाया, मुझे दुख है इस बात का, रिग्रेट फील कर रहा हूँ मैं आज तक। तो उस दिन मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद जरूर करता। या जैसे सपोज करो कई बार ऐसी कंडीशन है कि मैं बोलूँ कि यार अगर उस दिन मेरे पास गाड़ी होती ना तो मैं उसको बचा लेता। यार कि आपके पास गाड़ी नहीं थी उस दिन आपके पास, और जिस चक्कर में किसी को आप बचा नहीं पाए, इफ आई हैड कार दैट डे आई वुड हैव सेव्ड हिम, मैं उसको बचा लेता।
तो कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में आपके पास होती, कि आज से 3 साल बाद सोचिए कि मेरे पास उस टाइम पे अकल होती ना तो मैं पढ़ लेता यार। इफ आई हैड विश आई वुड हैव स्टडीड हार्ड, तब मैं पढ़ लेता। तो कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट की उस पर आप रिग्रेट फील कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड द कंडीशनल सेकंड का कंडीशनल थर्ड का सेकंड। अब एक्शन, कि आप पास्ट में क्या एक्शन करते और उसका रिजल्ट आपको क्या मिलता, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। पास्ट की बात कर रहे हैं, इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। पहले का प्रेजेंट और फ्यूचर से कनेक्शन है, दूसरे का सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हो, तीसरा कनेक्शन ही पास्ट से, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से कोई लेन देन नहीं है। तो एक तरफ क्या आएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप बोलो कि अगर मैं उस दिन कठिन परिश्रम कर लेता, अगर मैं उस दिन मेहनत कर लेता, तो आज मेरी नौकरी लग जाता। तो मतलब पास्ट की बात पे, जैसे कई बार अपने घर वाले बोलते हैं ना, जिनके पापा या भाई जो बड़े हैं अपने से, किसी अपनी गलती के कारण वो पढ़ नहीं पाते, फिर आज वो अपने को राय देते हैं कि यार हम भी उस टाइम पे पढ़ लेते ना, हमारी ज़िंदगी ये नहीं होती, तू तो पढ़ ले कम से कम। क्योंकि अगर हम नहीं चाहते कि तू भी हमारी तरह की ज़िंदगी जिए, क्योंकि जिस टाइम पे वो पढ़ रहे थे और आज उन्होंने ज़िंदगी निकाल दी है, कि उस टाइम पे कंपटीशन नहीं था, उस टाइम पे लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी ले लेके जाते थे सरकारी, फिर भी वो लोग नहीं लग पाए। तो आज तो यहाँ एक एक पोस्ट के लिए लाखों लोग फॉर्म भरे जा रहे हैं ना। 5,000 वैकेंसी निकली, फॉर्म भर दिए 5 लाख, तो आपका नंबर कहाँ आ जाएगा। तो इसलिए बात क्या है कि आप ऐसी चीज़ की रिग्रेट फील कर रहे हैं कि यार उस टाइम पे मैं मेहनत करता तो आज मैं भी कहीं लगा हुआ होता, है ना। मैं आपको आपसे जुड़े एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये कंडीशनल 3 बहुत ज़रूरी हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मैं उस टाइम पे मेहनत करता, है ना, काश, तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। तो ये क्या हो गया, कंडीशनल थर्ड का थर्ड। तो क्या हुआ, देखो, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, यदि मैं उस टाइम पे कठिन परिश्रम या वर्क हार्ड करता, आई वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, तो मेरे अच्छे नंबर आ जाते यार। अफसोस करवाता है आप, गिल्ट फील करवाता है। मेरा मानना है, पर्सनली हमारा एक मानना है, कि अगर आपको कुछ मिले या ना मिले, अगर आपको ज़िंदगी में आप नौकरी लगे या ना लगे, आप अच्छी पोजीशन में पहुंचे या ना पहुंचे, बस एक चीज़ आपके मन में नहीं रहनी चाहिए, जिस दिन किसी भी चीज़ का रिजल्ट आए, जिस दिन कोई आपसे क्वेश्चन करे कि तूने क्या किया, उस दिन आप ठोक बजा के उसकी आंखों में आंखें डाल के ये कह सकते हो, किया तो बहुत कुछ था, हो सकता है किस्मत ने साथ नहीं दिया। आपको वहाँ पे नजरें ना झुकानी पड़े, बस वही एक जी सार है, कि आपको नज़रें ना झुकानी पड़े ना वहाँ पे, कि आपकी नज़रें नीचे हो गई, ऐसे चल रहा है, ये ना हो। उस दिन आप ठोक बजा के बोल पाए कि जी जान लगाई थी इस चीज़ के लिए, जी जान लगाई थी सीजीएल के लिए, जी जान लगाई थी एसएससी के लिए, जी जान लगाई थी गवर्नमेंट नौकरी के लिए, अब नहीं मिली तो हो सकता है कुछ और मंजूर होगा ना, कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो वो बातें हैं। तो यही है कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया, उसका वो रिजल्ट क्या मिला, वो उस पर आता है कंडीशनल थर्ड। तो यही अपने 3 कंडीशनल थे जो हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। पहला, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। तो पहले क्वेश्चन का भैया आंसर दो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी पहले क्वेश्चन का आंसर। ये एक 6 नंबर को उठा दो आप, और तब तक आप पहले क्वेश्चन का आंसर दो भाई। हाँ, क्या होगा, आई विश और आई वर, इफ, इफ का काम ही कर रहा है ना, इफ और आई वर, ये कल्पना ही तो कर रहा है कि काश मैं सबसे रिचेस्ट, सबसे धनी आदमी होता, काश मेरे पास इतना पैसा होता, काश मेरे पास इतनी दौलत होती, ऐसा कुछ सोच रहा है। तो ये एक अपनी सोच ही। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, आई विल कम एंड सी यू, कि तुम दिल्ली से जब लौटोगे तो मैं तुम्हें देखूंगा। तो ये आफ्टर भी कंडीशन ही बता रहा है, तो आफ्टर यू विल रिटर्न नहीं, ये कंडीशनल फर्स्ट है, जब तुम दिल्ली से लौटते हो मैं तुम्हें देखूंगा। एक साइड प्रेजेंट सिंपल तो दूसरी साइड फ्यूचर सिंपल रखना है। इफ यू हैड टोल्ड मी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, फिर पहला, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एकदम ओके सेंटेंस है, कोई एरर नहीं है इस थर्ड, है ना, डी आंसर इज द करेक्ट। इफ ही इज ए मिलीनियर, ही वुड हैव हेल्प, ही वुड हैव हेल्प, ये हेल्प्ड है भाई, हेल्प नहीं है, ही वुड, हाँ ये सही है, ओके, ठीक है। हाँ, इफ ही इज मिलीनियर,
ही वुड हेल्प द मिलीनियम प्रोजेक्ट, ये नहीं होगा, वो तो होगा ना, ये नहीं होगा। अब देखो कि वह मिलीनियर होता तो मिलीनियम प्रोजेक्ट में मदद करता, तो होता मतलब काश एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं ना, तो वो है ना भी हो सकता है, तो क्या होगा, इफ ही वर मिलीनियर ही वुड हेल्प द मिलीनियम प्रोजेक्ट। अब आ गया अनलेस और है ना, अनलेस और अनटिल, इन दोनों की छोटी सी बात करते हैं। अनलेस और अनटिल दोनों के दोनों कंजक्शन है, दोनों की एक खास बात है, दोनों के आगे नोट नहीं आएगा। अनटिल के आगे भी नोट नहीं आता और अनलेस के आगे भी नोट नहीं आता। दोनों के दोनों कंजक्शन का काम करते हैं। किसका करते हैं? कंजक्शन, ये भी कंजक्शन। अनलेस हमेशा कंडीशन बताता है, अनलेस किसको बताता है? कंडीशन को बताता है। और अनटिल किसको बताएगा? टाइम को बताएगा। अनटिल किसको बताएगा? टाइम को। अनलेस बताता है कंडीशन को। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेंटेंस पे। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जाम। अनलेस यू, तो इसके अनलेस जिस क्लोज के साथ जुड़ा होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कांट पास द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट। अब आता है थर्ड 7 नंबर। कई बार क्या होता है, जैसे हमने ये लिखा है इफ यू हैड टोल्ड मी, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इफ की जगह में अगर इस हैड को रख दूं तब भी सेंटेंस ओके माना जाएगा। तो क्या होता है, इफ यू हैड वॉक्ड हार्ड, मैंने ये लिखा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ को हटा दूं, हैड यू वॉक्ड, हैड यू वॉक्ड हार्ड, तब भी ये एक ही बात है। तो हमने एक, आपको याद हो तो उसमें पढ़ा भी होगा कि इसकी पहचान हेड भी होती है, तो ये हेड को भी आप एज ए कनेक्टर के रूप में यहाँ पे काम में लेके इसको ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। तो ठीक है, हैड यू वर्कड हार्ड, ओके सेंटेंस, इतना कोई दिक्कत नहीं है। यू विल हैव पास्ट, तो विल नहीं आएगा, इसमें क्या आता है? वुड आएगा, तो यू वुड हैव पास्ट। ठीक है, ये अपने कंडीशनल सेंटेंस खत्म हुए यहाँ पे, कंडीशनल सेंटेंस खत्म। और अब अपने को चालू करना है अगला टॉपिक, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, है ना। कंडीशनल इतने ही थे, कंडीशनल से रिगार्डिंग जो भी सारी चीज़ें थी आपकी, कंडीशनल के रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हमने सारी पढ़ ली है। कंडीशनल के इतने ही रूल बनते थे, इतने ही सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। ये होता है कंडीशनल। ठीक है, अब अपने चलते हैं आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब अपन पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बड़ा प्यारा टॉपिक, सच्ची बता रहा हूँ, इतना प्यारा टॉपिक कि मतलब मजा आ जाएगा। प्यारा टॉपिक इसलिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो पूरी ग्रामर का रिवीजन, हर एक चीज इसमें घुस जाएगी थोड़ी थोड़ी। पहले जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चीज क्या है। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, हिंदी में कहें तो कर्ता क्रिया समझौता। बट आप हिंदी पे ध्यान ना दें, आप इस पे रियलिटी पे ध्यान दें। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। किसी भी सेंटेंस को कौन रिप्रेजेंट करेगा? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट क्या कर रहा है? पूरा रोल निभा रहा है रिप्रेजेंट करने का। और वर्ब क्या करती है? हमने वर्ब में पढ़ा होगा, वर्ब शो करती है, वर्ब शोज एक्शन। क्या दिखाती है? एक्शन, पोजीशन और स्टेट। एक्शन, पोजीशन और स्टेट, ये दिखाने का काम करती है वर्ब। वर्ब क्या दिखाती है? एक्शन, पोजीशन और स्टेट दिखाने का काम कौन करेगी? वर्ब करेगी। ठीक है, अब मेरी बात समझना ढंग से, है ना। एग्रीमेंट क्या हुआ, है ना। तो ये गाने की, मैं तो रास्ते से जा रहा था, बेलपूरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ ना, तो वही बात है ना। तो इसी प्रकार से एक दिन सब्जेक्ट अपने रास्ते से जा रहा था, है ना, और वो वर्ब से बातें कर रहा था। अचानक वर्ब से बातें करते करते इन दोनों में प्यार हुआ, और प्यार होते उन्होंने कहा हम एक हो जाते हैं। उन्होंने मिलने की सोची, जैसे आप सोचते हो ना कि हम अपने मिलते हैं फलानी जगह, तो इन्होंने मिलने की सोची, मिलने की सोची। तब इनके बीच में कुछ कंडीशंस हुई, तो वर्ब ने इसको कुछ कहा, और उधर से सब्जेक्ट चुप थोड़ी रहेगा, सब्जेक्ट ने भी कुछ कहा।
तो सबसे पहली बात सब्जेक्ट ने कही, देख मैं हूं मेस्कुलाइन जेंडर, चाहे तुम मेरे को अंदर जूते मार लेना, बट समाज के सामने ये होना चाहिए कि पहल मेरी है, सबसे पहले मैं ही आऊंगा, मतलब पहले यूज मेरा होगा, तू पहले मत आना, मेरी इज्जत है दो लोगों में, वो बनाए रखना। तो अपने कहा ठीक है डन, तथास्तु। अब वही वो अपने कहा तू भी सुन ले बात, माना कि सब कुछ तेरे अकॉर्डिंग होगा, तू ही रहेगा प्रधान, तू ही मुझे रिप्रेजेंट करेगा, तू ही मेरा स्वामी होगा, तू ही मेरा सब कुछ होगा, लेकिन एक चीज तुझे मेरी माननी पड़ेगी। क्या? मेरे बिना तेरा कोई वजूद नहीं होगा। अहम ब्रह्मास्मि, चाहे मेरा रोल पर्दे के पीछे रहे, बट रोल पूरा मेरा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अब हमेशा किस पे डिपेंड करेगी? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट ने कहा चल ठीक है माना, बट आज के बाद तेरी सारी इच्छाएं मुझ तक ही है, मतलब तू हमेशा मुझ पे डिपेंड करेगी, जैसा मैं कहूंगा वो अब तुझे चलना होगा। अगर तू नहीं चली तो ये अपने समझौते का तिरस्कार होगा, तुझे मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा। तो वो अपने कहा ठीक है मैं तेरे अकॉर्डिंग चल तो लूंगी, बट मेरे बिना तेरा कोई यूज भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। तो दोनों में ऐसे बातें हुई, प्यार भरी बातें की, तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट वर्ब ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। इस एग्रीमेंट के अनुसार वर्ब किस पे डिपेंड करती है? हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, पहली बात। और विदाउट वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। तो दोनों ने ऐसे कुछ एग्रीमेंट किए, अपने 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, इन्होंने 2 वचनों में काम निपटा लिया। ठीक है, अब जैसे ये जो 2 मिलन हुए, 2 एक प्रेमी युगल का मिलन हुआ, तब इनके कुछ बच्चे हुए जिनको हम रूल बोलेंगे। इनके 5-7 रूल अपन पढ़ेंगे। पहला देखो, दोबारा मैं आपको एक चीज कंसिडर कर दूं कि सब्जेक्ट और वर्ब मिले, तो सब्जेक्ट ने अपनी बातें वर्ब के पास रखी और वर्ब ने सब्जेक्ट के पास रखी। सब्जेक्ट ने कहा कि हे प्रिय, कि आज से तू मेरे अनुसार चलेगी, तेरा मैं हूं सब कुछ, जो कुछ हूं मैं ही हूं तेरा, तेरा स्वामी, तेरा प्राणनाथ, सब कुछ। वो अब क्या कर रही है? वो बोले तू जो कुछ भी है, समाज में तेरी इज्जत रहेगी, समाज में आगे तू ही रहेगा, लेकिन पूरा रोल बैकबोन तेरा मैं ही हूं। मतलब बिना वर्ब के सेंटेंस बनेगा नहीं, और बिना सब्जेक्ट के वर्ब को कोई रिप्रेजेंट करेगा नहीं। दोनों हस्बैंड वाइफ वाला सा रिश्ता हो गया इनका ना, एकदम प्यार से। अब इनका जैसे ही मिलन हुआ, इनके कुछ बच्चे हुए, बच्चों को अपन रूल्स बोलते हैं, और रूल्स अपन अब देखते हैं कि इनके बच्चों के क्या क्रम है इनकी तरह। रूल नंबर फर्स्ट 76 है ना, कंसेप्ट। अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन, कोई भी नाउन या प्रोनाउन किससे कनेक्टेड हो? ऑफ नामक प्रीपोजिशन से। किससे हो? ऑफ से। और उसके आगे फिर से नाउन हो, मतलब 2 नाउन। इसको अलग से भी लेके देखते हैं कि इधर भी नाउन आ जाए, इधर बीच में ओप आ गया, इधर भी नाउन आ गया, एक एक स्ट्रक्चर। दूसरा क्या हो गया? इधर प्रोनाउन आ गया, इधर ओप आ गया, और इधर भी प्रोनाउन आ गया, ये स्ट्रक्चर 2। तो इस कंडीशन के अनुसार वर्ब जो है हमेशा किसके अनुसार आएगी? पहले के अनुसार। देखो बात सुनो, वो बड़ी मतलब बोलते हैं वो बड़ी पतिव्रता है, ये अपने सब्जेक्ट की बात कभी टाल ही नहीं सकती। सब्जेक्ट ने क्या कहा कि तू मेरी अनुसार आएगी हमेशा ना। तो अब सब्जेक्ट कौन सा होता है? मेन सब्जेक्ट, मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है जो फर्स्ट में आता है। तो वर्ब का समर्पण हमेशा पहले वाले के अनुसार रहेगा, दूसरे के अनुसार, दूसरे के लिए नहीं रहेगा। आजकल जरूर वो बदल जाती है कि अगर आज आपके पास पैसे हैं तो वो वर्ब आपकी है, जैसे आपके पैसे खत्म तो फिर पता लगा वो अब किसी और सब्जेक्ट के साथ घूम रही है। तो आजकल हो सकता है, बट इस ग्रामर में ऐसा नहीं होगा। तो वो अब हमेशा किसके अनुसार आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर प्रीपोजिशन से कोई 2 नाउन या 2 प्रोनाउन कनेक्टेड हो, तो वो अब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है? चलो, सेंटेंस है, नॉलेज ऑफ at least 2 languages are required to pass the examination। इसमें एरर बताओ भैया जल्दी से, जितना जल्दी हो सके एरर बताओ, बताओ। अब ओप आ गया, इधर एक नाउन है, एक नाउन भाई साहब ये रहा लैंग्वेजेज। तो अपने मन में क्या ख्याल आता है कि लैंग्वेजेज आ गए तो आर तो बिल्कुल ओके, कहाँ दिक्कत है। बट हमने क्या कहा कि ऑफ से जब कुछ कनेक्टेड हो तो वो आप किसके अनुसार आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। और नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, तो क्या आएगा? इज आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। आप बताइए,
क्या आएगा, सुनिए, ओप आ गया, ठीक है, इसके पहले क्या वन, बाद का ये सब्जेक्ट रहा, है ना, तो मेन सब्जेक्ट क्या रहा वन, तो वन है तो क्या आएगा, आ रहेगा। उम्मीद करता हूँ पहला रूल आपको समझ में आया। ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि मैं हमेशा तेरे पे डिपेंड रहूंगी, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगी, ऐसा वर्ब ने सब्जेक्ट को जबान दी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब अगला है ये रूल, इसको आप देखिए, ये सेंटेंस है, इससे द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। इसका आंसर जल्दी दीजिए भैया आप, है ना, क्या होगा इसका आंसर, फिर से क्या आ गया, ओप आ गया। ओप क्या एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के इधर एक सब्जेक्ट है, इधर भी एक सब्जेक्ट है, तो अपन क्या करेंगे, फिर इसके बाद ये प्रीपोजिशन फिर से सब्जेक्ट है, बट इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट। तो दूसरा ये रूल क्या कहता है, वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड, वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट। कि वर्ब हमेशा किसके, वर्ब किसके प्रति वफादार रहेगी, हमेशा मेन सब्जेक्ट के प्रति वफादार रहेगी। वर्ब अपनी मम्मी की तरह रोल करती है। जैसे आपको कहीं जाना हो, आपने मम्मी को रात पर जी तोड़ कोशिश करी, मम्मी मुझे कल उसकी शादी में जाना है, मुझे वहां जाना है, मम्मी को मनाया आपने, और मम्मी मान भी गई कि ठीक है बेटा चले जाना, बट जैसे ही आपने कपड़े पहने और आप तैयार होके अगले दिन जाने लगे, और पापा ने पूछा ओ टिंगर कटे जाए, है ना, और इतने में मम्मी का जवाब आता इन्नी पूछ लियो, तो वो तुरंत बदल गई, किसके अनुसार, पापा के अनुसार। तो मेन सब्जेक्ट क्या थे, पापा थे, कि मम्मी किसके साथ है, पापा के साथ। आपका ये वहम तो दूर कर लो, मम्मी हमेशा सपोर्टिव पापा की रहेगी, आपका थोड़ा साथ दे दे बात अलग है। तो उसी प्रकार से वर्ब हमेशा सबसे पहले किसके प्रति वफादार रहेगी, मेन सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन सिंगुलर होगा, तो अट्रैक्ट का क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, वर्ब सिंगुलर तो, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। चलो आगे चलते हैं। अब ये है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग को खर्च करने की जरूरत है। इसके लिए आप ये पढ़े अवध एसपी, अवध एसपी। ए फॉर अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, डब्ल्यू फॉर वेट, डी फॉर डिस्टेंस, एच फॉर हाइट, एस फॉर स्पीड, और पी फॉर पीरियड ऑफ टाइम। है ना, ये सब कुछ आए कि देखो, अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, पीरियड ऑफ टाइम, ये कुछ भी आपके सामने आए, तो आप वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल, बताना जरा। अमाउंट आ जाए, वेट आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, हाइट आ जाए, स्पीड या पीरियड ऑफ टाइम, इसको याद कैसे करेंगे, अवध, अयोध्या को अपनी अवध, अवध में श्री राम पधारे। तो आप सोच लो ना कि अवध में नहीं है एसपी पधारे, अवध में एसपी पधारे, तो अवध एसपी, अवध एसपी से याद करो आप इसको। अगर ये सारे के सारे क्या हो, यूनाइटेड सेंस में हो, क्या हो, यूनाइटेड सेंस में, तब तो इनके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। और ये अगर यूनाइटेड के अलावा ये डिवाइडेड सेंस में हो, कौन सी सेंस में हो ब्रदर, डिवाइडेड, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, मतलब बटे हुए हो ना। अगर सब एक साथ हो, एकजुट हो, संगठन में शक्ति, यूनियन इज स्ट्रेंथ, उस कंडीशन में तो क्या आएगा, सिंगुलर, और अलग अलग हो तब क्या आएगा, प्लूरल। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है 10 किलोमीटर्स इज a long distance to get a, ये थोड़ा सेंटेंस पूरा नहीं है, 10 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस टू विजिट दिस प्लेस,
है ना। अब इसमें देखना 10 किलोमीटर इज ए, तो इसमें एरर क्या है, कैसे होगा एरर। अब ये एक तो पहले आर्टिकल ए आ गया, आर्टिकल ए आ गया मतलब इसको यूनाइटेड इसने माना है कि पूरे के पूरे 10 किलोमीटर एक साथ है। अब आप ये मत सोचना कि 10 किलोमीटर अलग अलग, किसी की 1 किलोमीटर वहाँ 1 किलोमीटर वहाँ है। सपोज करो आप जयपुर जा रहे हो, जयपुर गए 100 किलोमीटर आपने एक ही चीज़ से तय की गाड़ी से, तो वो 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर एक साथ यूनाइटेड है। आप 10 किलोमीटर गाड़ी से गए, 20 किलोमीटर बाइक से गए, 5 किलोमीटर ऐसे गए, तो क्या डिवाइडेड सेंस। तो वही पैसा, अगर पैसों की मैं बात करूँ, मनी अमाउंट, जैसे सपोज करो आपके पास 500 रुपये हैं, है ना, आपके पास 500 रुपये हैं और 500 रुपये आपने क्या अलग अलग पॉकेट में डाल रखे हैं, 100 इसमें 100 इसमें 100 इसमें, तो क्या हो गया डिवाइडेड हो गए, तब तो क्या आएगा आर। और 500 रुपये आप एक ही पॉकेट में डाल रखे हैं, तो ये क्या होगा यूनाइटेड सेंस। सेंस यूनाइटेड होगा तब इनके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, और डिवाइडेड रहा तब क्या वर्ब आएगी, प्लूरल। क्यों, कि वही बात जब उसके टाइम पे एग्रीमेंट क्या हुआ था, वर्ब ने क्या कहा कि मैं हमेशा तेरे अनुसार आऊंगी, तू जैसे कहेगा वो मैं उससे मान लूंगी ना। वर्ब आज की जनरेशन से थोड़ी अलग है। आज की जनरेशन क्या कहती है, मैं कहूंगा वैसे तू मानेगा और मैं तेरी कुछ नहीं मानूंगी, है ना। बट वर्ब ने कहा कि जैसे तू कहेगा वो मैं से मान लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट 79 नंबर रूल, बड़ा ही प्यारा रूल है ये। हु, विच और दैट, इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले एक वर्ड आता है जिसको अपन बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब क्या, पूर्व पद। एक सेंटेंस का एंटीसीडेंट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। एक सेंटेंस का एंटीसीडेंट क्या हो सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। और जब किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट आ जाए और उसके बाद कोई अपने को वर्ब लगानी हो, तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगी, एंटीसीडेंट। वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, कि वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगी, एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब आएगी। वर्ब को आप बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। वर्ब हमेशा अपने उसी सब्जेक्ट, उसी इंसान या उसी चीज को पति परमेश्वर मान के बैठी हो, सब्जेक्ट उसी के अनुसार आना है। दूसरे को आप इन्वॉल्व कितनों को कर लो, इसका मन नहीं भटकेगा, है ना। आजकल आपका भटक जाता है कि आज आप यहाँ हो 3 दिन, 5 दिन आप वहाँ हो, 7 दिन यहाँ हो, भटकाव ना रहे। आप भी डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं चीज़ों से। आप बैठे पढ़ने, अब अपन जब पढ़ने बैठते हैं ना बड़ा माहौल बनाते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो अपन करते हैं कि आज से मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, रूल बना लिए। फिर क्या करते हैं कि यार एक बार 10 1 मिनट तो थोड़ा बैठते हैं फिर पढ़ेंगे ना। फिर क्या होता है 10 मिनट हो गए, चल ठीक है पढ़ने की तैयारी करते हैं, टेबल पे बुक पेन वगैरह सब कुछ रखा और टेबल को आके इंतजार करना मैं भी आ रहा हूँ ना। फिर अपन 10 भी थोड़ा फ़ोन चलाते हैं ना। फिर फ़ोन चलाते हैं तो अपन ऐसे इंसान के साथ ऐसी कन्वर्सेशन में उलझ जाते हैं कि घंटे लगा देते हैं वहाँ पे। फिर क्या करते हैं, फिर अब पढ़ेंगे नहीं भाई, अब मैं सख्त हूँ बिल्कुल पढ़ूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं चीज़ों से। फिर आप फिर से माहौल बनाने लगे, फिर घर पे पूछते कोई ना कोई काम है तो बता दीजिए मैं पढ़ूंगा। मतलब तुरंत चीज कि किसी को भी कोई काम है तो बता दो मैं पढ़ूंगा, फिर मैं उठूंगा नहीं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। और इस चक्कर में फिर से आप घर वालों को बोलोगे तो किसी न किसी के काम निकल आता है। तब आप क्या बोलते हैं, घर का काम है भाई, जिम्मेदार है निभाना तो पड़ेगा। ऐसे करते करते तो पढ़ने के 6 घंटे आपने सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किए हैं। तो उसी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट ना होए, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है वर्ब हमेशा उसी के प्रति वफादार रहती है जो इसके लिए सब कुछ है, और वो सब कुछ क्या है इसके लिए, सब्जेक्ट। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ब किसके अनुसार आएगी, एंटीसीडेंट। देखिए ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वन एक्लेम द वर्ल्ड, है ना। अब बात देखते हैं क्या रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, एंटीसीडेंट क्या आया, राइटर्स। इसका मतलब राइटर्स क्या है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो गया, तो इसकी वो क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो हैज क्यों आएगा ब्रदर, हैव आएगा। हैज का क्या करेंगे मन, हैव। इट इज हु, इट इज हु इज टू ब्लेम, इट इज हु इज टू ब्लेम सेंटेंस आधा है, इट इज आई, ऐसे कर दो, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दो मुझे, इट इज आई हु इज टू ब्लेम। अच्छा हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, आई क्या हो गया, एंटीसीडेंट,
और वो अब किसके अनुसार आती है, एंटीसीडेंट के अनुसार। एंटीसीडेंट के अनुसार तो इज कैसे आएगा, तो एंटीसीडेंट तो आई है तो क्या आएगा, एम आएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। जज क्या रहा है, हु इज टू जज रहा है। बट हमेशा चीजें सुंदरता के हिसाब से नहीं आती, कुछ चीजें सही गलत के हिसाब से भी अपने काम में लेते हैं ना, कि सुंदरता हर जगह नुकसान देती है ना, हर जगह फायदा भी नहीं देती है। हाँ मानते हैं कुछ अच्छी चीजें जहाँ आप सुंदरता देखिए। एक जॉन कीट्स की एक पोएम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस विल इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कि एक सुंदर वस्तु हमेशा आनंद देती है, और जो सुंदर वस्तु कुछ दिन आपको आनंद दे फिर आपको दुखी कर दे, वो सुंदर वस्तु कभी थी ही नहीं। मतलब वो कभी सुंदर वस्तु हो ही नहीं सकती जो आपको कुछ दिन तो दे मजे, उसके बाद आपको दे दुख। तो सुंदर वस्तु हमेशा आपको फायदा देगी, आनंद देगी। तो सुंदरता से थोड़ी जगह बच जाना भी पसंद है, तो यहाँ पे इज की जगह पर एम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। रूल नंबर 81, विथ, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विथ, एंड, नॉट इन एडिशन, नो एंड, इन एडिशन टू, नॉट नहीं होगा, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, अकम्पनीड बाय। इन सब की अगर हम बात करें तो उसमें वर्ब हमेशा, इसमें वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट। ये जो सामने हैं लिखे हैं आपके, वो सारे सिर्फ दोनों तरफ अपने एक एक सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये, दोनों तरफ सब्जेक्ट को ऐसे लिए बैठे हैं ना, दोनों भुजाओं पे, बीच में भाई साहब है। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, इसके अनुसार, फर्स्ट वाले के अनुसार। किसके अनुसार, फर्स्ट वाले के अनुसार। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, पेशेंस एज वेल एज प्रिजुएंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ इन विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट। अब इसमें देखो क्या है, एज वेल एज आ गया, क्या आ गया, एज वेल एज। तो इसमें पेशेंस क्या है, अरे ब्रदर पेशेंस क्या है, पेशेंस वो सब्जेक्ट है और प्रिजुएंस सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट के अनुसार आएगा, तब क्या आएगा यहाँ पे, ई जाएगा। ठीक है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ। ठीक है, तो विथ आ गया, तो ये माई ब्रदर इन लॉ एक ही है, तो यहाँ पे भी वर्क की जगह क्या होगा, वो होगा। तो बोलो वो अब किसके अनुसार आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको बोलते हैं पेयर नाउन्स। पेयर नाउन्स मतलब जोड़ा, जो नाउन जोड़े से आते हैं अपन उसको एक ही काउंट करते हैं। पति पत्नी तो एक ही हो गए, एक ने हाँ भर दी तो दूसरी की हाँ अपने आप ही है। अगर मम्मी मान गए तो पापा को मनाना इतना मुश्किल नहीं होगा, पापा मान गए तो मम्मी मानने भी हैं। वो तो उनकी प्लानिंग रहती है कि बेटा थोड़ा पापा मानना कोई नहीं मेरी किए करूँ, वो सिर्फ एक प्लानिंग है और कुछ नहीं। पापा माने तो मम्मी तुरंत मान गई, और मम्मी माने तो पापा भी तुरंत मान गए, है ना। तो पेयर नाउन जैसे हमने कहा राइस एंड करी, राइस एंड करी। मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। हॉर्स एंड बग्गी, हॉर्स एंड बग्गी, हॉर्स एंड बग्गी। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड। तो ऐसी कुछ नाउन जो पेयर हो, ऐसी कुछ नाउन जो पेयर के अंदर आए, वो हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, उनके साथ आर कभी भी नहीं आएगा। तो द एब एंड फ्लो, उतार चढ़ाव, है ना, द एब एंड फ्लो। तो ये दोनों एंड हैं, दोनों तरफ नाउन है, बट इसको सिंगुलर मानेंगे तो क्या आएगा, ई जाएगा। जैसे इसके बारे में एक चीज और देखते हैं अपन छोटी सी, जैसे अपने कहा ब्रेड एंड बटर, ये सही समझेंगे, ब्रेड एंड बटर इज आर माई फेवरेट डिश। एक तो सेंटेंस मैंने ये लिखा, एक मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज आर बॉट बाय मी। अब देखो, मैं ब्रेड और बटर खा रहा हूं, तो खाऊंगा तो पहले ब्रेड उसके ऊपर बटर लगा के ही तो खाऊंगा। क्या मैं ब्रेड अकेली खा गया ऊपर से बटर पी गया,
या पहले बटर पी लिया फिर ब्रेड खा ली, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमेशा इसको एक मानेंगे कि दोनों एक साथ, तो क्या आएगा इज। बट मैं दुकान पे खरीदने जाऊं तो एक दुकान पे तो ब्रेड सस्ती मिल रही है और एक दुकान पे बटर सस्ता मिल रहा है, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग यूज लूंगा कि मैंने ब्रेड अलग खरीदी बटर अलग, तो खरीदा अलग अलग जा सकता है, तो उस कंडीशन में तो आर आएगा, और जब खाने के सेंस में हो तब क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, ये रूल क्लियर। चलते हैं आगे 84। ये अपना रूल ऑलरेडी पहले हो चुका है, इसको अपन नहीं पढ़ेंगे, अपना रूल ये ऑलरेडी पीछे वाली स्लाइड में हो गया सबसे पहले। हाँ, ये द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, ये आपके काम का है, ये पढ़ना है अब यहाँ से, कि अगर कोई भी नाउन एंड से कनेक्टेड हो तो उसके इधर कोई नाउन आए और इधर कोई नाउन आए तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, इसका एग्जाम्पल, राम एंड श्याम इज आर माई फ्रेंड्स, राम एंड श्याम इज आर माई फ्रेंड्स। तो राम और श्याम भैया दो हैं तो कैसे इज आएगा, आर आएगा, क्योंकि एंड से कनेक्टेड दो नाउन हो तब क्या होगा, दोनों तरफ नाउन हो तो वह प्लूरल। अब इधर दोनों तरफ अगर प्रोनाउन हो, इधर प्रोनाउन इधर एंड और इधर प्रोनाउन, तब भी वो अब क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। तो एंड से कोई भी नाउन कनेक्टेड हो दोनों तरफ, वो अब क्या रहनी है, प्लूरल। कुछ जगह ये बदलता है, अगर एंड आ जाए, इधर कोई नाउन आ जाए और इधर भी कोई नाउन आ जाए, इस पहली नाउन से पहले, इस पहली नाउन से पहले कोई आर्टिकल आ जाए, क्या आ जाए, आर्टिकल, तो इस कंडीशन में वो क्या होगी, वर्ब सिंगुलर होगी, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। ठीक है, अगर उसी प्रकार से इधर एंड आ जाए, इधर कोई नाउन आ जाए और इधर कोई नाउन आ जाए और दोनों से पहले आर्टिकल द आए, दोनों से पहले आर्टिकल द आए, तब वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल। मतलब एंड के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन कनेक्टेड हो, हर कंडीशन में वो प्लूरल होगा, सिवाय एक कि एंड के एक तरफ आर्टिकल हो एक तरफ नहीं हो, उस कंडीशन में, वरना हर कंडीशन में क्या होगा, प्लूरल। तो आप देखिए अपनी स्लाइड पे, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलिंग मीटिंग एट द कलेक्टर। एंड आ गया, दोनों तरफ आर्टिकल द है, दोनों तरफ आर्टिकल द होने का मतलब होता है कि जो सेक्रेटरी है वो अलग है और प्रिंसिपल है वो भी अलग, दोनों अलग अलग इंसान है। जब दोनों अलग अलग इंसान होंगे तो क्या आएगा, आर आएगा, और इसमें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल एकदम गज की जात अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब वहीं अगर, चलो वहीं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, वहीं मैं अगर ऐसे लिख दूं, द टीचर एंड डायरेक्टर इज आर absent today, absent today। तो टीचर के इधर क्या है, आर्टिकल द, इधर आर्टिकल द नहीं है, आर्टिकल द नहीं होने का मतलब जो टीचर है वही क्या है, डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर वही क्या है, टीचर है, तो वहां पे क्या आएगा, हमेशा ई जाएगा, क्योंकि दोनों एक इंसान की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट। इस रूल को अपन सबसे लास्ट में क्लियर करेंगे, क्योंकि इसके साथ एक रूल और अटैच करेंगे अपन, इधर। अब अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मिले ईच, नाइदर, आइदर, एवरी, ये कहीं भी मिल जाए, या नन, इनके बाद नाउन चाहे क्या हो, नाउन चाहे सिंगुलर आए या चाहे प्लूरल आए, इनके बाद नाउन चाहे सिंगुलर आए या प्लूरल आए, वर्ब क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। ईच, नाइदर, आइदर, एवरी, नन, इनके साथ नाउन सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है, बट वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ क्या है, ईदर ऑफ द रोड्स प्लूरल है, लीड्स वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो उसमें कोई भी एरर नहीं है, एकदम ओके सेंटेंस है, एकदम ओके, कोई दूर दूर तक कोई गलती नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप their own research paper this semester।
इसमें क्या एरर है? स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, तो बट ईच आ गया तो वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर। वर्ब भी सिंगुलर है। जब वर्ब भी सिंगुलर होगी तो आने वाले सारे पजेसिव एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन वगैरह जो भी हो वो सब सिंगुलर होंगे, तो क्या होगा? हिज। केवल वर्ब ही नहीं, ध्यान रखना इस बात का, केवल वर्ब ही नहीं, आने वाले पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन वो भी क्या रहेंगे? सिंगुलर। 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हिज होगा। रूल नंबर 89, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन। अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में मिल जाए मोर देन वन, क्या मिला? मोर देन वन। इस मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ना, तो कन्फ्यूजन आपको ना हो। येलो करते हैं ना अपन। मोर देन मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, उसके बाद नाउन क्या हो? सिंगुलर, तब वो अब क्या आएगी? सिंगुलर। जैसे मोर देन वन गेस्ट इज कमिंग, मोर देन आ गया, फिर वन आ गया, ये गेस्ट आ गया। अब यहाँ पे अगर गेस्ट वन के आगे क्या है? वन गेस्ट ही आएगा, गेस्ट भी नहीं आएगा, तो इज कमिंग ये बिल्कुल ओके, कोई गलत नहीं है कि मोर देन आने के बाद वन आए तो गेस्ट इज कमिंग। मोर प्लस नाउन प्लस देन और वन, उल्टा हो गया। देखो, मोर आ गया, फिर नाउन आ गया, फिर देन आ गया। मोर, नाउन और देन। तब क्या बदला? क्या पहले मोर देन वन था, अब मोर और वन के बीच में क्या आ गया? मोर और वन के बीच में क्या आ गया? नाउन। तब ये वर्ब क्या होगी? प्लूरल। देखो, मोर गेस्ट देन वन, इसका मतलब यहां तो गेस्ट कितना है? एक गेस्ट ही आया है। अरे पहले सेंटेंस में कितना गेस्ट आया? एक ही मेहमान आया। दूसरे वाले मोर गेस्ट, ज्यादा गेस्ट, देन वन, एक से, आर कमिंग, तो ये ओके सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि अगर मोर के जस्ट बाद नाउन आए फिर देन वन आए तब तो वो प्लूरल, और मोर के बाद देन और वन तुरंत आ जाए तब सिंगुलर आएगा। मोर देन वन किंग्स, तो वन किंग्स नहीं होगा, क्या होगा? किंग। क्यों? क्योंकि मोर देन के बाद नाउन क्या होगा? सिंगुलर, तो वो भी क्या होगी? सिंगुलर। वॉज इनवाइटेड, ये गलत हो गया, अब सही है। मोर देन टू किंग्स, हाँ ये हो सकता है, मोर देन टू किंग्स ओके है। और ये क्या होगा? वॉज इनवाइटेड, तो यहाँ पे होगा वर, क्योंकि दो से ज्यादा की बात कर ली ना ये, अब ओके होगा वर करने के बाद। मोर किंग्स देन वन, यहाँ वर्ब क्या है? ये प्लूरल, तो यहाँ पे वॉज का क्या होगा? वर। ओके, लास्ट, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन। वन ऑफ द के साथ हमेशा नाउन क्या आएगी? प्लूरल। वन ऑफ आ जाए उसके बाद नाउन क्या नहीं है? प्लूरल, और वर्ब हमेशा रहेगी सिंगुलर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एब्सेंट, वन ऑफ आ गया, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर ओके। वन ऑफ द बॉयज हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, वन आ गया, नाउन प्लूरल, तो वर्ब सिंगुलर। वन ऑफ द कार, वन ऑफ द के साथ नाउन क्या आएगा? प्लूरल, तो कार का क्या होगा? कार्स। मस्ट बी लेफ्ट, ये ओके हो गया। फिर मतलब वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, और मोर प्लस नाउन आया तब तो क्या होगा? प्लूरल, और मोर प्लस देन वन आया तब होगा सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट, आज का लास्ट रूल है ये, और ये रूल अपन रिलेट करेंगे जो अभी बीच में छोड़ा था उस पर, कि कोई भी एंड आए उसके दोनों तरफ नाउन आ जाए। एंड के दोनों तरफ क्या हो? नाउन, और उसके एक साइड ही डिटरमिनर लगाओ। डिटरमिनर मतलब ए एंड द या कोई भी चीज डिटरमिनर्स होते हैं। एंड के दोनों तरफ नाउन और एक डिटरमिनर, तब तो वो क्या होगा? वर्ब सिंगुलर होगी। और एंड की तरफ दोनों तरफ नाउन और डिटरमिनर भी दोनों तरफ, तब नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा, और वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। जैसे मैंने पहले कहा, ए व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट इज माइन, ये सेंटेंस सही है एकदम। क्यों? क्योंकि एंड आ गया, इधर ब्लैक शर्ट, इधर व्हाइट, तो ये दोनों चीजें किसी एक ही शर्ट की बात करें, तो शर्ट ही एक हुआ तो वर्ब भी तो सिंगुलर रहेगी। शर्ट एक तो वर्ब सिंगुलर। फिर मैंने कहा, ए व्हाइट एंड ए ब्लैक शर्ट, अब इधर भी ए आ गया, इधर भी आ डिटरमिनर है, उस कंडीशन में क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि जब दोनों तरफ डिटरमिनर हो तब प्लूरल, एक तरफ डिटरमिनर सिंगुलर। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर, है ना? तो यहाँ पे वर फाउंड होगा भैया। क्यों होगा?
क्योंकि देखो एंड आ गया, एंड के दोनों तरफ तो नाउन है, ठीक है, और दोनों तरफ क्या है, डिटर्मिनर है। और जब दोनों तरफ नाउन और दोनों तरफ डिटर्मिनर होता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वर्ब को क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। और अगर एक साइड ही होता, जैसे मैं बोलूं ए वाइट एंड ब्लैक शीप, तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि एक साइड ही है। कि जो काली भेड़ है वही क्या है, येलो भेड़, काली है वही वाइट है, मतलब दोनों एक ही है। और वहीं मैं कर दूं ए वाइट एंड ए ब्लैक, इस कंडीशन में ये क्या होगी, ये प्लूरल होगी। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ डिटर्मिनर आ गया, तो दोनों तरफ डिटर्मिनर आने का मतलब क्या होता है कि ये नाउन खुद प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अब इसका ये आज का ये लास्ट रूल अपन पढ़ते हैं, फिर खत्म अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी। वी ईच यूज्ड, इफ वी ईच इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, देन वर्ब सब्जेक्ट बोथ आर यूज्ड इन प्लूरल। हमने अभी जस्ट बात की, अगर ईच कहीं भी आए, ईच कहाँ आए, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, तो वर्ब क्या होनी चाहिए, अरे वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। बट अगर ईच को हम एज ए सब्जेक्ट नहीं, किसी सब्जेक्ट के बाद भी यूज करें, वी ईच, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद अपन ईच को काम में ले रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे सिंगुलर नहीं भैया, प्लूरल होगा। ये भी प्लूरल होगा और इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। और उस कंडीशन में आई जिसमें हमने बात की है, वहां उसमें दोनों सिंगुलर होंगे। तो द बॉयज प्लूरल है, ठीक है, ईच सब्जेक्ट के बाद है तो वो जो नहीं आएगा वर आएगा। अगर ईच एज ए सब्जेक्ट आए तब तो क्या होगा, सब कुछ खुद वर्ब और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या लेगा, सिंगुलर। और अगर ईच को अपन सब्जेक्ट के जस्ट बाद काम में लें तो सब्जेक्ट, वर्ब और आगे आने वाले सारी चीज़ें क्या होगी, प्लूरल। तो ये अपना क्लास खत्म हुई। उम्मीद करते हैं आपने वही चीज़ें इसमें कई चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपने सीखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखे तो आप इसको दोबारा देखें और ज़रूर सीखें। और अगली जो क्लास है अपनी, वो दो, आई थिंक 2 क्लास के अंदर अपने सारे रूल हो जाएंगे। उम्मीद ऐसी भी करते हैं, आशा ऐसी भी करता हूँ कि मैं एक ही क्लास में ख़त्म कर दूँ, बट एक नहीं तो 2 क्लास में तो पक्का आपके 120 रूल खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद ग्रामर का एक मोटा कंसेप्ट जो होना है 120 रूल का, जो सब जगह हवा रहती है, 120 रूल ऑफ ग्रामर, 120 रूल ऑफ ग्रामर, वो सारी आपके खत्म हो जाएंगे। फिर वी विल हैव अ सेशन ऑफ वोकेब, वोकेब के ऊपर अपन डिस्कस ज़रूर करेंगे, क्योंकि कितनी पढ़ लो, अतः है ना, द्रौपदी की साड़ी की तरह वो केब खत्म ही नहीं होगी, है ना, जितनी आप वो पढ़नी है पढ़ सकते हैं। तो कुछ अपन यहाँ से ख़त्म करेंगे, कुछ क्लास में करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, थैंक यू।